हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि हर इंसान यहाँ पे पूजा पाठ कर रहा है डर के वजह से। और भगवान से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि ये जो ब्राह्मण है ना, इतनी कथाएं बता दिए हैं भगवान के बारे में, इतनी सारी चीजें बता दिए हैं कि भगवान पहाड़ उठा लेते हैं, भगवान समुद्र गायब कर देते हैं, कुछ भी भगवान कर सकते हैं। मतलब इतनी कहानियां बता दिए हैं, लोगों के मन में इतना डर पैदा कर दिए हैं कि उनका धंधा कहीं बंद न हो, इसी डर से लोग पूजा कराते रहे, पाठ कराते रहे, हवन कराते रहे। कौन कौन सा पाठ होता है, पूजा होता है कि लोग कराते रहे, सवाल न पूछे। और लोगों के मन में ये भ्रम है। ईश्वर के पास जाने के लिए बीच में पंडितों की जरूरत क्यों है? ईश्वर से बात करने के लिए पंडितों की जरूरत कि भगवान संस्कृत में बात समझेगा और किसी भाषा में नहीं समझेगा। इंसानों को सब भाषा आती है। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तेलुगु आती है, मराठी आती है, भोजपुरी आती है, सारी भाषा समझ में आती है। लेकिन ईश्वर को सिर्फ संस्कृत भाषा। तो थोड़ा सा गहराई से सोचिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है। ये जो पंडित पुरोहित लोग हैं, इनकी कहानी इतनी गढ़ी हुई है कि आप शक भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। आप उनकी कही हुई बातों को आंख बंद करके उनके ही मार्ग पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके गुलाम बनते जा रहे हैं और उनका धंधा चलता जा रहा है। धर्म क्या है? धर्म के नाम पे सिर्फ धंधा हो रहा है, हर जगह धंधा हो रहा है। कथा करते हैं, वो उनका धर्म है। कथा करना धर्म हो सकता है क्या? पूजा करना धर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब मंदिर का घंटा बजाने से आपको भगवान मिल जाए, पूजा करने से भगवान मिल जाए, हवन करने से भगवान मिल जाए, तो ये बहुत सस्ता भगवान हो गया आपका ना। वो आपका बना हुआ भगवान है जो सिर्फ आपको मिल सकता है। फिर सच्चा भगवान आपको नहीं मिल सकता, जो वाकई में ईश्वर है। उसको तो जाना जाता है, घंटी बजाने से नहीं मिलता। गरीब को 2 पैसे दे देने से ईश्वर खुश नहीं हो जाता, मिल नहीं जाता। ईश्वर को लड्डू चढ़ाने से ईश्वर खुश हो जाता है। किसी का ईश्वर बकरा मांगता है, गाय मांगता है, भैंस मांगता है, मुर्गा मांगता है। ये तुम्हारा कैसा ईश्वर है? तुम्हारा ईश्वर तो फिर पाखंडी हुआ, रिश्वतखोर हुआ। तो लोगों के मन में ये डर बैठाया गया है कि ऐसे करो नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, तुम करो, ईश्वर को खुश रखो। ये सब करके तो ये सब ढोंग है। इससे थोड़ा सा ऊपर उठिए, आंखें खोलिए। ये सब कहीं काम नहीं आने वाला है आपके जीवन में। जितना हो सके पाखंड से, अंधविश्वास से दूर हटिए। बहुत हो चुका है ये सब चीजें। ईश्वर के पास तो प्रेम से इंसान जाया जा सकता है। सिर्फ प्रेम ही एक मार्ग है ईश्वर से मिलने का, और कोई मार्ग ही नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, बीच में तीसरे आदमी को रखते हैं कि जाओ संदेश पहुंचाओ, नहीं ना। तो फिर भगवान से प्रेम है तो फिर बीच में तीसरे आदमी को क्यों रख रहे हैं? पंडित को, कि तुम मेरा संदेश पहुंचाओ, तुम मेरी आरती दिखाओ, मेरा प्रसाद चढ़ाओ। क्यों? ये सब धंधा है। बंद करिए ये सब चीजें, थोड़ा सा जागिए। बहुत हो गया ये ढोंग ढकोसला। जागने की आवश्यकता है और पंडितों पुरोहितों की जरूरत नहीं है, उनका धंधा बंद करने की जरूरत है। आपके मन में डर बैठाया गया है, ये मानिए आप। थोड़ा सा जागिए। हम अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, लोगों को लगता है कि मैं धर्म के खिलाफ बोलती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो धर्म के नाम की चीजें चल रही है ना, वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे चीजें चल रही है, धंधे चल रहे हैं, तो मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ, आवाज उठाती हूँ। लोग भड़कते हैं कि तुम धर्म पे आवाज उठाती हो। जाके देखिए कमेंट सेक्शन में, मैंने बोला है कि धर्म पाखंड है कहीं ना कहीं। देखिए लोगों की मानसिकता देख लीजिए जाके कि लोग कितने तुच्छ में जीते हैं। लोगों की बनाई हुई चीजों में जीने में उनको बड़ी रस मिलता है, आनंद मिलता है। तो इतना ही कहेंगे, ढोंग से बचिए।